सो हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। तो आज अपना मॉक टेस्ट नंबर 15 है, ठीक है। तो अभी तक आप 14 तक नहीं देखे हो तो बिल्कुल आप देखो, वरना बहुत कुछ मिस करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है आपके सामने। तो अलाउ योर सेल्फ, ठीक है, अलाउ योर सेल्फ टू बी अ बिगिनर। नो वन स्टार्ट्स, ठीक है। नो वन स्टार्ट्स ऑफ बीइंग एक्सेलेंट। तो बिल्कुल सही बात है। तो आपके सामने पहला अभी क्या दिख रहा है, तो ईडियम दिख रहा है, बोले तो मुहावरा दिख रहा है, ठीक है। और इसको आपको यहाँ से यहाँ पढ़ना है और आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। और ये सब कौन सा ईडियम होगा तो ये आपको बताना है। तो पहले अपन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। टू रिवील प्राइवेट, रिवील कर दो प्राइवेट, सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को दैट शुड हैव बीन केप्ट विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेस, ठीक है। कुल मिला के क्या कर दो, रिवील कर दो, ये अपने को सेंस देना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं पहले कि सबका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क वंस वे थ्रू द स्कूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप मतलब क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। काम कर रहे हो किस लिए, कि अपना स्कूल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा निकाल सको, ठीक है। तो काम करके आप ऐसे बोल सकते हो, काम करके खर्चा निकालना, ठीक है। खर्च निकालना किसका, तो आप बोलोगे पढ़ाई का। तो ये पहला अपन समझ गए। वेग स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जैसे अपन छोटा में क्या करते थे, तो बहुत ज्यादा बंक बंक मारते थे, ठीक है, स्किप करते थे। तो बंक मारते थे, क्लास को स्किप करते थे, तो ये अपना इसका मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे स्कूल वन इन समथिंग, ठीक है। तो ये इसका अलग ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कोई भी आदमी को क्या करना, ट्रेन करना, ठीक है। ट्रेन करना, किसी को टीच करना, तो ये इसका मतलब हो जाएगा। अब टेल टेल्स आउट ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पे आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि कुछ भी रिवील कर रहा है और टेल कर दे रहा है, टेल से बोले तो स्टोरी, आउट ऑफ द स्कूल, तो ये कुछ भाई रिवील करने का यहाँ सेंस आ रहा है, ठीक है। तो रिवील करने का यहाँ सेंस आ रहा है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो टेल टेल्स आउट ऑफ द स्कूल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप मतलब सीक्रेट को रिवील करो। ये ईडियम आया कहाँ से, तो आप ये सीख लो, ठीक है। तो ये अपना एक स्कूल से आया, 16th सेंचुरी से। कहाँ पे, तो जब जहाँ स्कूल में कुछ भी, जैसे टीचर क्या करती थी, टीचर अगर डिसिप्लिन का बारे में बात हो, या फिर क्लासमेट का शैतानी के बारे में बात हो, या फिर कुछ भी इंसिडेंट हो, तो ये सब बात जाके बच्चा किसको बताता था, तो आप बोलोगे मम्मी उम्मी को बताता था। कुल मिला के स्कूल का जो ये सीक्रेट है, इसको आउट कर देना, ठीक है। तो टेल्स आउट ऑफ द स्कूल का मतलब ये हो जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि अब आप कभी नहीं बोलोगे। अब सेकंड नंबर आपके सामने क्या है, तो यहाँ डिसमिस्ड कर दिया, थ्रोन आउट इन डिस्ग्रेस। तो डिस्ग्रेस करके बोले तो बेइज्जती में एकदम भाई भगा उगा दिया, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आप देखो, तो कीप एन ईयर आउट, तो इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे एकदम बहुत ज्यादा, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, तो लिसन केयरफुली बोल सकते हो, कि बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो टू बी आउट ऑफ योर ईयर, ठीक है। इसका मतलब क्या आता है, तो इसका मतलब होता है कि थ्रोन आउट, कि आपको एकदम भगा दिया है, वो भी बेइज्जती उज्जती करके, ठीक है। तीसरा अपन यहाँ पे आप देखोगे, तो तीसरा क्या है, तो टू बैंड समवंस ईयर, उसका एकदम भाई कान बैंड कर दे रहे हो आप, ठीक है। मतलब आप बहुत ज्यादा इतना बात कर रहे हो, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, टॉक टू मच, इतना ज्यादा बात कर रहे हो कि उसका मतलब कान उन भाई बैंड कर दे रहे हो। अब लास्ट वाला क्या है, तो ब्लो इट आउट योर ईयर, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कि मतलब भाड़ में जाओ, जो जो कर रहे हो करो, ठीक है, मुझे उससे परवाह नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, तो आई डोंट केयर वाट यू से, क्या तुम बोल रहे हो, मैं उसका बिल्कुल केयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब क्या, तो डिसमिस कर दिया, थ्रोन आउट ऑफ द, बेइज्जती में भगा होगा दिया। तो यहाँ भगाने वाला कहाँ बात हो रहा है, आप बोलोगे बी में बात हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये सब ईडियम को भाई हल्के में मत लेना, काफी बढ़िया लेवल का ईडियम पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से समझो कि ऐसे देखो, इसको भगा दिया गया, ठीक है, भगा दिया गया, वो भी बेइज्जती करके। तो अब अपन अपना तीसरा इडियम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा इडियम बोले तो मुहावरा यहाँ पे क्या है, तो अ फाइटिंग चांस, तो चांस तो है एकदम फाइटिंग चांस, ठीक है। तो इसका पहले आप ओरिजिन सीखो, ये आया कहाँ से, तो आप बोलोगे ये अपना कहाँ से आया, तो बॉक्सिंग गेम से आया, ठीक है। तो बॉक्सिंग गेम में क्या होता था, कि अगर कोई भी ओपोनेंट है, ठीक है, जो एकदम गिरा हुआ है, अगर वो भाई खड़ा हो जा रहा है, तो उसका मतलब एकदम चांस है उसका जीतने का, ठीक है। तो ये आप समझ जाओ। तो बहुत स्ट्रगल करके भले वो जीत जाता है, लेकिन जीतने का चांस रहता है। तो एक कंटेस्ट और कंपटीशन विच द विनर अचीव विक्ट्री ओनली बाय अ नैरो मार्जिन, ठीक है। तो नैरो मार्जिन नहीं, अ चांस टू विन बट ओनली विथ स्ट्रगल, तो ये थोड़ा एक्यूरेट लग रहा है।
टू ट्राई टू अवॉइड, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। टू एक्टिवली ट्राई टू स्टे अलाइव एज वन इज सिक इंजर्ड, तो ये सब का इधर बात नहीं करना है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि उसको चांस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो ये ईडियम कहाँ से आया, यहाँ से ईडियम आया कि अगर ऐसा बॉक्सिंग का मैच होता था, ठीक है, बॉक्सिंग एक मैच है जहाँ पे क्या होता है, तो आपका अगर अभी भी फाइट कर सकते हो, अभी भी चांस है अगर विन करने का, ठीक है, अगर आप मतलब खड़ा रहते हो तो, ठीक ठीक है। जहाँ पे क्या होता था, बॉक्सर को वीकर, जो बॉक्सर वाज वीकर देन ओपोनेंट, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे आर स्टिल एबल टू फाइट दे हैड अ चांस, अगर अभी भी खड़ा है तो वो जीत सकता है, ठीक है। कुल मिला के ये मीनिंग देता है, बी अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन देखेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का, इसका अप्रोच आप बेस्ट रखो, आपका बहुत कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो अप्रोच यहाँ पे आपको सही कर रखना है। तो यहाँ पे पहले ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ देखो मैली है, मैली है, मैली है, ये देखो माली है भाई। तो इसको आप पहले इज्जत से एलिमिनेट करो, ठीक है। तो ऑड वन आउट को एलिमिनेट करते रहो। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे सब में वी ओ है, वी ओ है, इसमें ए है, ठीक है, इसमें भी वी ओ है, तो इसको भी इज्जत से दूसरा एलिमिनेट करो। तो अगर बस आप ऑब्जर्व भी करते हो तो आप सीधा 50-50 में आ गए, ठीक है। अब और ज़्यादा अपना ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ। उसके बाद देखो यहाँ पे VOIL होता है कि VOL होता है, ठीक है। तो अब आप 50-50 में हो, तो ये वाला नहीं होता है, क्या होता है, बी वाला होता है। बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, और ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 15 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है कि अकोमोडेट में डबल सी होता है और डबल एम होता है, ठीक है। इसको आप एकदम याद रख लो। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे एक एम उड़ा दिया है, यहाँ पे एक एम और सी दोनों उड़ा दिया है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, फिर से करेक्ट स्पेलिंग, एक प्रोफेसर वाज वाइडली रिस्पेक्टेड फॉर हिज एरोडाइट नॉलेज, ठीक है। तो एरोडाइट का स्पेलिंग देखो, यहाँ पे एरोडाइट का स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब क्या चाहिए, तो आप बोलोगे साइनो चाहिए। वर्ड क्या है, तो पर्टिकुलरली है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मतलब, और आप क्या बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि स्पेशली, स्पेशली है, पर्टिकुलरली है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, तो आप बोलोगे एकदम नोटेबली, उसको आप मतलब नोट कर सकते हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, चीफली बोल सकते हो कि ये भी बहुत मेन है, ठीक है। क्या बोल सकते हो, प्राइमरीली बोल सकते हो। ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। मेनली बोल सकते हो कि एकदम मेनली है, बहुत मेन है, ठीक है। प्रिसाइजली बोल सकते हो। तो ये सब सारा नोट करके आप लिखिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर प्रिसाइज है तो क्या है, तो यूनिक भी है, ठीक है। तो यूनिकली भी आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब सारा आपका क्या हो जाएगा, तो ये सब एक साथ सारा साइनो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को चाहिए क्या चाहिए, तो इधर देखो क्या चाहिए, साइनो चाहिए पर्टिकुलरली का। तो स्पेशली हो जाएगा, जनरली उड़ा दो, रफली उड़ा दो, रेयरली उड़ा दो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, साइनो पूछ रहा है, वर्ड है अनॉय करना। अनॉय करना बोले तो क्या, एकदम परेशान करना किसी को, ठीक है। परेशान करने वाला सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे पहले इसका और मतलब क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कोई भी आदमी को क्या करना, इरिटेट करना, ठीक है। इरिटेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे उसको बॉदर मत करो, ठीक है। आप बोलोगे उसको अपसेट मत करो, ठीक है। और आप क्या बोलोगे कि भाई को डिस्टर्ब मत करो, भाई को अनॉय मत करो, ठीक है। भाई को क्या मत करो, वैक्स मत करो भाई, ठीक है। और क्या मत करो, पेस्टर मत करो। और क्या मत करो, उसको टीज मत करो, ठीक है, परेशान मत करो। और क्या मत करो, रफल। एक इससे रिलेटेड ईडियम भी आता है कि रफल द फेदर, ठीक है। इसका मतलब भाई उसको आप परेशान कर रहे हो। तो अपने को यहाँ क्या चाहिए, तो आप बोलोगे साइनो चाहिए। तो प्लीज करना नहीं, ठीक है। कंफर्ट करना नहीं, सूद करना नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इरिटेट करना, ठीक है। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब एवरेज, एवरेज वर्ड है, और यहाँ पे आपको ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। तो ऑपोजिट चाहिए तो पहले आप एवरेज को क्या बोल सकते हो, तो आप बोलोगे एवरेज बोले तो एकदम वो ऑर्डिनरी है, ठीक है। वो कैसा है, तो एकदम टिपिकल है। टिपिकल बोले तो सामान्य आप बोल सकते हो, ठीक है, एकदम सामान्य है। और क्या बोल सकते हो भाई, एकदम नॉर्मल है। एवरेज है मतलब नॉर्मल है, ठीक है। क्या है, एकदम कॉमन है। कैसा है, एकदम यूजुअल है, कोई इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। क्या है, मॉडरेट है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। और मॉडरेट से मिलता जुलता है एक और वर्ड क्या बोल सकते हो, तो मीडियोकर है, ठीक है। तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो साइन हो जाएगा, तो इसको इधर नोट करने का, इधर आ जाते हैं। अब अपने को उल्टा चाहिए,
उल्टा चाहिए एवरेज का, तो कॉमन तो उसका कॉमन है, ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल है, टिपिकल है, ठीक है। तो कॉमन है ये तो साइन हो जाएगा, ऑर्डिनरी है साइन हो जाएगा, टिपिकल है साइन हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गिव अप करना, ठीक है। गिव अप करना क्या होता है, तो ये बहुत इजी है, इसको आप ऐसे याद रखो कि कोई मान लो आपको एप्पल दिया, ठीक है। एप्पल दिया और आप क्या कर दिए उसको, कोई एप्पल आपको हाथ में दिया और आप उसको क्या कर दे हो, उछाल दे रहे हो, अप कर दे रहे हो, ठीक है। इसका मतलब क्या कर दे रहे हो, तो आप उसका त्याग कर दे रहे हो। त्याग करना ऐसा सीखो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो त्याग करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रखो, त्याग करना है क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्विट करना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अबेंडन करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरेंडर करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलिंक्विश करना हो जाएगा। अभी सारा याद करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। और क्या हो जाएगा, रिनाउंस करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोरसेक करना हो जाएगा। फोरसेक से मिलता जुलता वर्ड फोरगो करना हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इधर लिख देते हैं अपन, सीज करना, ठीक है। और क्या करना, डिसकंटिन्यू करना। ये सब एग्जैक्ट नहीं है एकदम, ये आपको मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको मैं याद करवाता हूँ, क्विट करना बोलो, त्याग करना बिल्कुल सही है। एक और होता है फेमस, एबनिगेट, कि अब नहीं दूंगा गेट का एग्जाम, मतलब उसका त्याग कर दिया है, ठीक है। तो ये सब आप मतलब यहाँ पे समझो। तो यहाँ पे क्विट करना आप जानते हो, अबैंडन करना, अब कोई बंधन नहीं है, मतलब भाई त्याग हो चुका है, ठीक है। सरेंडर करना, रिलिंक्विश करना, ठीक है। रिलिंक करना पड़ रहा है, मतलब वो त्यागा हुआ है, ठीक है। रिनाउंस करना, रिनाउंस बोले तो क्या, गवर्नमेंट कुछ भी अनाउंस किया, ठीक है। अब उसको फिर से भाई रिनाउंस कर रहा है, मतलब फिर से उसको अनाउंस कर रहा है, मतलब पिछला लोग को त्याग कर दिया। फॉर सेक, सेक बोले तो मैंगो सेक, ऐसे याद रख लो। तो मैंगो शेक के लिए दूध का त्याग कर दिया, ऐसे याद रख लो। फोरगो करना, ठीक है। फॉर के लिए छोड़ देना, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अपने को चाहिए उल्टा, चाहिए तो क्विट करना नहीं, सरेंडर नहीं, अबेंडन नहीं, परसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। गिव अवे करना, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा यूट्यूब में सुने होंगे यूट्यूबर लोग से, कि गिव अवे कर रहे, गिव अवे कर रहे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, ठीक है। तो डोनेट भी लगभग सेम जाएगा, कीप उसका उल्टा हो जाएगा, हैंड आउट, इसका मतलब भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, रिवील करना सेम जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, कीप रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ओ डब्ल्यू एस में आ जाओ, ठीक है। एक ऐसा पर्सन हु स्टीयर्स अ शिप, तो जो शिप को स्टीयर्स करता है, उसको इधर उधर करता है, ठीक है। तो कैप्टन क्या होता है, तो एकदम शिप का मेन होता है, तो ये तो आप एलिमिनेट कर दोगे। बोट्सवैन क्या होता है, तो वो चार्ज लेता है शिप का, तो ये भी चला जाएगा, ठीक है। स्टीवार्ड, स्टीवार्ड क्या होता है, रुको। और हेल्समैन क्या होता है, तो हेल्समैन ही जो होता है, जो ये करता है, शिप को स्टेयर करता है, ठीक है। बाकी आप ये देखो, जो स्टेवार्ड होता है, एक ऐसा ऐसा पर्सन होता है जो पैसेंजर को देखभाल करता है। तो ये एक बढ़िया लेवल का आपके सामने यहाँ पे OWS था, ठीक है। तो बहुत सारा बच्चा इसको गलत करके आता है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब OWS है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बनाता है मैप ऑफ स्टार्स, तो स्टार्स कीवर्ड दे गया, स्टार्स के लिए जो रूट वर्ड होता है क्या होता है, तो आप बोलोगे एस्ट्रो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर क्या होता है, जो नॉर्मल मैप वो बनाता है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, जो स्टडी करता है स्टार उस्टार के बारे में, एलिमिनेट हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, भविष्यवाणी करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कोस्मोग्राफर यही बच रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यही बच रहा है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलो कि एकदम एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, तो यूरेनोग्राफर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो स्टार्स का मैप उप में बनाता है, ठीक है। जो हेवेंस बोले तो स्वर्ग वर्ग ये सब, तारों आकाश का मानचित्र बनाने वाला को क्या बोलोगे, यूरेनोग्राफर बोलेंगे। अगर एग्जाम में ये आएगा तो आप बिल्कुल सही मार्क करके आना, ठीक है। अब 14th नंबर क्या है, तो फिर से वो OWS है, एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जो इंट्रोड्यूस करता है नॉवेल को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये भी भाई एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा अच्छा मतलब ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो एपिलॉग क्या होता है, तो आपको सीखना पड़ेगा, ये जो बुक होता है, ठीक है। बुक हो गया, प्ले हो गया। एपिलॉग क्या होता है, तो बुक और प्ले का आप बोल सकते हो कि कंक्लूडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। कंक्लूडिंग सेक्शन। और यहाँ प्रोलॉग क्या होता है, तो ये भाई एकदम यही होता है जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो इंट्रोड्यूस करता है नोवेल को, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट, ये क्या होता है, इतना खतरनाक जो वर्ड इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो एक ऐसा शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट पैसेज बोल सकते हो, जो कि लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो
कोई भी बुक से लिया गया है, ठीक है। तो ये आप ये सिनॉप्सिस बोले तो एकदम कोई भी चीज का समरी उमरी, ठीक है। तो ये तो इजी है। तो यहाँ पे बताओ क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल प्रोलॉग होना चाहिए, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15th क्या है, तो करेक्ट प्रेपोजिशन से भरना है, ठीक है। राघव इज डेफ डैश द लेफ्ट ईयर। तो डेफ ऑन नहीं होता है, डेफ फॉर द लेफ्ट ईयर नहीं होता, डेफ एट द नहीं होता है, तो डेफ इन द, ठीक है। लेफ्ट कान में, ठीक है, ऐसा आप बोलोगे। अब करेक्ट प्रेपोजिशन इधर क्या है, तो रामानुजन इज कॉम्पिटेंट डैश सॉल्विंग ऑल द टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल सम्स, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट फॉर नहीं, फ्रॉम नहीं, ठीक है, बाय नहीं, तो आप क्या बोलोगे, कॉम्पिटेंट एट, ठीक है। तो एट यूज होता है अपना। अब नेक्स्ट जो 17 नंबर है, ये आपको एरर बताना है, ठीक है। तो एरर बताने का क्या होता है, आपका सीक्वेंस पहले आपको टेंस चेक करना होता है कि सारा टेंस मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट या फिर पास्ट पास्ट ऐसा है कि नहीं। फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना पड़ता है, और लास्ट में जब दोनों से काम ना बने तो ये फिर आपको कॉन्सेप्ट चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओ। तो आई रेड, ठीक है, क्या रेड, आई रेड वाट, तो अ ग्रेट स्टोरी, ठीक है। दैट वाज पब्लिश, जो कि पब्लिश हुआ था ऑन द न्यूज़पेपर, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आई डो नॉट रिमेम्बर द कंप्लीट प्लॉट ऑफ द। तो सारा भाई प्रेजेंट टेंस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब आई के बाद रीड है, रीड से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर भी मुझे आई डू है, ठीक है, आई डू चलता है, आई डज नहीं चलेगा। अब यहाँ पे तीसरा अपना कॉन्सेप्ट आ गया, तो कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अब आपको सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, ये जो भाई न्यूज़पेपर होता है या फिर क्या होता है, मैगजीन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, तो आप बोलोगे प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया जिसको प्रिंट किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर क्या आता है, तो आप बोलोगे इन आता है। ऑन किसके लिए आता है, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन आना चाहिए, ना कि ऑन आना चाहिए, तो इस पार्ट पे एरर है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे खतरनाक आ गया आपके सामने PQRS, ठीक है। तो ये इतना लेवल का PQRS करने के लिए बच्चे का एकदम हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ कीवर्ड दूंगा, जो जो कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिसमें कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे अटैक करने का, तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बी थोड़ा कॉमन दिख रहा है, और सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग। तो मिस जैनेट डैरी पल का बात हो रहा है, ये कौन है, तो डॉटर ऑफ द फर्स्ट लॉर्ड स्टेयर है, ठीक है, एंड डैम मार्गेट रॉस है। तो कोई लड़की है जो कि बेटी है, इसका बेटी है, ठीक है। नाम इतना खतरनाक खतरनाक है। हैड इंगेज्ड, इसकी जो बेटी है क्या कर ली है भाई, इंगेजमेंट कर ली है हर सेल्फ विदाउट द नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स। वाह भाई वाह, क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि इसकी लड़की इंगेज हो गई है विदाउट द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स। तो लॉर्ड स्टेयर और ये जो रॉस है, इसके बिना बताए इंगेजमेंट कर ली, किससे कर ली है, तो आप बोलोगे लॉर्ड रफर फोर्ड से कर ली है, ठीक है। नाम काफी भाई कठिन कठिन है, PQRS से तो कठिन नाम है। जो who was acceptable who was not acceptable to them either the account of political principle or his the want of fortune। तो पहला लाइन बिल्कुल समझ में आ गया कि एक लड़की है, इंगेजमेंट कर ली है, जो कि पसंद नहीं आया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है इनके पेरेंट्स को, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब अपन देखेंगे क्या इसके बाद ए आ सकता है, तो ए तो ऑप्शन ही में नहीं है, ठीक है। तो ए को मत पढ़ो। ए में क्या लिखा हुआ है, द यंग लेडी रिफ्यूज द प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल, पहले प्रपोजल मारेगा फिर तो रिफ्यूज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बी नंबर पढ़ो, तो शॉर्टली आफ्टर द शूटर वाज फेवर्ड बाय द लॉर्ड स्टेयर। लॉर्ड स्टेयर कौन है, तो लड़की का पापा है, ठीक है। तो एक शूटर, एक ऐसा आदमी जो कि लड़की उड़की देख रहा है, तो ये जो शूटर को फेवर्ड किया गया, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड स्टेयर से, कि अपने बेटी को बोल रहा है कि आप इससे शादी करो, ठीक है। एंड स्टिल मोर सो बाय द लेडी। और ये जो लॉर्ड स्टेयर बहुत इसको मतलब अच्छा मानता था, और उससे भी ज्यादा अच्छा मानता था उसकी वाइफ, ठीक है, कि इससे शादी करो तुम। पेड हिज एड्रेस टू द मिस डैम्पल, ऐसे ऐसे बोला। चलो बी, चलो ठीक है, हल्का फुल्का लग रहा है कि मतलब आ सकता है, ठीक है। तो बी को तो आप होल्ड पे रखो, अभी अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना है। सी में आ जाते हैं, तो लेडी स्टेयर अ वुमन अकस्टम टू यूनिवर्सल, ऐसा ऐसे करके बोल रहा है, ट्रीटेड दिस ऑब्जेक्शन। कौन सा ऑब्जेक्शन, अपने से क्वेश्चन पूछो, कौन सा ऑब्जेक्शन, क्या ऐसा ऑब्जेक्शन ऊपर मतलब ऐसा कुछ बोला गया क्या, ठीक है। तो आप बोलोगे बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्शन तो ऊपर नहीं बोला गया है, ठीक है।
कुछ प्रपोजल होगा, ऑब्जेक्शन ऐसा तो ऊपर ऐसा तो बस खाली बोल रहा है कि उसको पसंद नहीं था, ठीक है। तो ये सी को आप इसको ऐसे देखो। और डी वाला में क्या है, तो यंग कपल ब्रोक अ पीस ऑफ गोल्ड टुगेदर एंड प्लेस्ड देयर थ्रोट टू सम सेलेमन मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो यंग कपल का बात हो रहा है। अब बोलोगे कि यंग कपल कहाँ है भाई, तो आप बोलोगे ये S1 में है, जो ये लोग बिना बताए ये कर लिया, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है S1 के बाद डी एकदम एग्जैक्ट जा रहा है कि S1 में दो कपल का बात हुआ है, यहाँ पे कपल पीस गोल्ड टुगेदर मतलब वो लोग एंगेजमेंट कर लिया, प्लेस्ड किया, थ्रोथ इन द मोस्ट सोलम एकदम सीरियस मैनर में किया। और द यंग लेडी एप्लीकेटेड ड्रेडफुल एविल्स ऑन हरसेल्फ, और वो बुला लेगी ड्रेडफुल एविल्स को, शुड सी ब्रेक हर प्लाइटेड फेथ, अगर फेथ को ब्रेक करेगी तो वो अपना मतलब दुश्मन को बुला लेगी, ऐसे सेंस दे रहा है, ठीक है। तो S1 के बाद बहुत ज्यादा चांस है कि डी का बहुत ज्यादा क्लोज बन रहा है। या डी के बाद फिर अगर डी के साथ जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो चलो मान लो डी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो फिर बी उसके बाद आना चाहिए। तो शॉर्टली आफ्टर शूटर ये किया, ठीक है, उसके बाप उसको ऐसे, ठीक है। तो S1 में अपना इधर कपल जो एंगेजमेंट कर लिया, उसके बाद डी में क्या बोल रहा है, तो डी में लोग एंगेजमेंट कर लिया। डी के बाद यहाँ बी में क्या बोल रहा है, तो उसका बाप उसको ऐसे किया, इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो इंट्रोड्यूस उसके बाद, लेकिन जो उसका बाप जो इंट्रोड्यूस करवाया, ये जो यंग लेडी है उसको रिफ्यूज कर दी, तो एग्जैक्ट एकदम मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, तो ही ट्रीटेड दिस ऑब्जेक्शन ट्रिफल ऐसे ऐसे करके बोल रहा है, तो एकदम एग्जैक्ट सेम जा रहा है। तो ये वाला आपका ना आंसर होना चाहिए कि पहले एंगेजमेंट लोग मना कर दिया, फिर यंग कपल ये लोग है, उसके बाद उसका बाप क्या किया, उसके पिताजी इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो उसको रिफ्यूज कर दिया, लास्ट में उसका ऑब्जेक्शन। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 19th नंबर, उससे भी खतरनाक एक आपके सामने पे आ रहा है, इसको आप बनाने की कोशिश करो। ऑप्शन देखो DDC, ठीक है। तो इसको तो आप सीधा उड़ा सकते हो कि ये अब भाई चला गया। बाकी यहाँ पे देखोगे तो इट विल देयरफॉर प्रूडेंट ऐसे लेंगे। चलो पढ़ते हैं, S1 पढ़ते हैं। तो मेमनन है कवर्ड अ सेम एंड कंफ्यूजन, कोई मेमनन नाम का आदमी है जो कैसे है, तो सेम और कंफ्यूजन में है। घर आया टू हिज ओन हाउस, ठीक है। देयर उसको मिला एक फाउंड अ कार्ड इनवाइटिंग हिम टू डिनर विद सम ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स। तो इंटीमेट फ्रेंड्स बोले तो क्लोज फ्रेंड, ठीक है। तो मैनन को क्या मिला, एक फाउंड ही फाउंड अ कार्ड इनवाइटिंग, ऐसा कार्ड मिला जहाँ पे उसको इनवाइट किया जा रहा था डिनर के लिए उसके फ्रेंड द्वारा, ठीक है। S1 बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या इसके बाद डी आएगा, तो एग्जामिनर चेक चेक के बोल रहा है कि इस बार डी आना चाहिए, तो डी को पढ़ते हैं। इफ ही रिमेन अलोन एट होम, अगर घर में अकेला रहता, तो आई शैल हैव माई माइंड ऑक्यूपाइड विद द वैक्सेशन एडवेंचर, और वो एकदम वैक्स हो जाता और ऐसा सोचने लगता, ठीक है। अलोन अगर रहता तो I shall not be able to eat bit, I shall bring upon once some disease। तो कहानी समझ में आ रहा है कि S1 बोले तो उसको कार्ड मिला इनविटेशन का। उसके बाद डी में क्या बोल रहा है, डी में ये सोच रहा है भाई कि अगर मैं इनविटेशन को डिक्लाइन कर दूं, अकेले हो जाऊं, तो मैं अपने मतलब डिजीज उजीज आ जाएगा मेरे ऊपर, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसके बाद ये जा रहा है, तो इसके बाद डी जा रहा है, ठीक है। तो डी जा रहा है, उसके बाद डी के बाद ए है, सी है, सी है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन ये ऐसा आपको कंफ्यूजन होगा, तो अब भाई सीधा उंगली से घी नहीं निकल रहा है, उंगली को टेढ़ा करते हैं। तो अब अपन पीछे से इसको पकड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंक्लूजन आप देखोगे तो ये सबका मतलब ये है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो S2 में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे लिटिल वाइन ड्रंक इन द मॉडरेशन, तो कुछ वाइन वाइन का बात हो रहा है, ठीक है। तो S2 के ऊपर देखो कहीं वाइन का बात हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ देखोगे, तो accordingly he attend the meeting, he discovered in uneasy to something and he is urged to drink, भाई यहाँ ड्रिंक का बात हो रहा है। तो बिल्कुल बी जो है लास्ट में होना चाहिए, तभी ये S2 के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो कभी आगे से पकड़ो, कभी पीछे से पकड़ो, और बिल्कुल आपका आंसर निकल के आ जाएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब उससे भी खतरनाक और लेंदी एक ये PQRS है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, तो सी है, ए है, और ए है और डी है, ठीक है। तो पहले अपने को S1 पढ़ना पड़ेगा। तो माई टू ओल्ड जेंटलमैन सेट हाफ इन द शैडो ऑफ द, ऐसा दो जेंटलमैन का बात हो रहा है, ठीक है। वो लोग बैठा है, शैडो में बैठा हुआ है, लैम्प शेड के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। और क्या कर रहा है, तो फ्रॉम द लॉन्ग पास्ट डेज बोर्ड कर रहा है, ट्रेम्बलिंग कर रहा है, गेजिंग बिफोर देम एंड अ डल ग्लैंस ऑफ डिमिंग आईज टू द एज, ठीक है। तो दो ओल्ड जेंटलमैन का बात हो रहा है। अब ए में देखोगे तो यहाँ पे वन का बात हो रहा है, बी में देखोगे अदर का बात हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप बताओ, पहले
क्या क्या आना चाहिए, पहले ए आएगा कि बी आएगा, क्योंकि पहले वन बोलोगे फिर द अदर ऐसे बोलोगे, कि पहले द अदर बोलोगे फिर वन बोलोगे, तो आप बोलोगे पहले वन बोलेंगे फिर द अदर बोलेंगे, कुल मिला के ए के बाद ही बी आ सकता है, ठीक है। अब भले तुरंत ना आ सकता है, लेकिन ए के बाद ही बी आएगा। अब जहां जहां बी पहले है उसको एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये ऑप्शन तो भाई इज्जत से चला गया, ठीक है। अब डी क्या है, तो ही इज मोशनलेस एक्सेप्ट फॉर ही जॉज, ठीक है। तो ही कौन है, विच मूव अप एंड डाउन सीजनिंग विद द मोशन ऑफ चेविंग, ठीक है। तो चलो अपन डी पढ़ लिए, ठीक है, इसको होल्ड पे रखता है। एग्जामिनर बोल रहा है कि ए के साथ जाओ आप, ठीक है। तो S1 पढ़ लिया अपन, दो ओल्ड जेंटलमैन था, वन होस्ट एविडेंटली ओल्ड ऑफिसर लग रहा था, ही वुड रिकॉग्नाइज वंस फ्रॉम द केयरफुली ओन्ड क्रावेट, हिज पॉइंटेड शार्पली आउट द मुस्टैक, और उसका मूछ था और मार्शल आइब्रोज था, ठीक है। तो बिल्कुल ए इसके बाद जाना चाहिए, तो ए यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना चला गया। अब बी भी लास्ट में है। अब यहाँ पे आप देखो ए के बाद डी आएगा कि ए के बाद सी आएगा। अब यहाँ पे बहुत छोटा सा डिफरेंस जो आपको बस मिलेगा, इसको आप पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डी भी पढ़ना पड़ेगा, सी भी। तो सी क्या है, ही सेट होल्डिंग द होल्ड ऑफ द रोलर चेयर, तो बैठा है चेयर पकड़ के, क्रच टाइटली क्लैप्स इन द बोथ हैंड, ठीक है। क्रच क्या होता है, तो एक छड़ी टाइप का कुछ, ठीक है। ही इज मोशनलेस एक्सेप्ट फॉर ही जॉज। पहले ये बताओ कि पहले वो बैठेगा उसके बाद मोशनलेस होगा, कि पहले मोशनलेस होगा फिर बैठेगा। तो आप बोलोगे पहले बैठेगा उसके बाद वो सोचेगा फिर मोशनलेस, ऐसे हो जाएगा। तो बिल्कुल ए के बाद क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे सी आना चाहिए फिर डी आना चाहिए। तो ए के बाद सी, डी कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी कठिन कठिन आया है, मैंने बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश किया है, ठीक। बाकी जो जो अभी नए वीडियो में आया है, तो अपन इतना आज अपना 15 मॉक टेस्ट है, तो पीछे का आप देखो बहुत चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अब बस आप पीवाईक्यू पीवाईक्यू करना चाहते हो तो ये सीरीज फॉलो करो। अगर आपको साइनो एंटो याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने सारा ट्रिक से याद करवाया, ये सीरीज फॉलो करो। अगर आपको फाउंडेशन ग्रामर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप फाउंडेशन बैच देखो, ठीक है। बाकी एमटीएस का हो गया, ठीक है। बाकी और अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे ये आपको देखना है, डिस्ट्रैक्शन बार बार रोकता है, तो आप ये वीडियो देखो, ठीक है। बाकी सीजीएल का अपन सारा कर चुके हैं, सीएचएसएल का कर चुके हैं, सीपीओ का कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट इस चैनल में आपको है पहले से अपलोडेड, और आगे भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आ जाओ, तो ये आपके सामने क्या आ गया, तो आपके सामने आ गया पैसेज आ गया, ठीक है। पैसेज आ गया, तो इसको आप करने का कोशिश करो। तो ये आपका देख के क्या लग रहा है, तो देख के यहाँ पे ये फैक्चुअल पैसेज लग रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ ही लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद जहाँ जहाँ ट्रिक यूज होगा वहाँ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोनों अपन सीखेंगे, नॉलेज भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे। तो फेमिनिज्म का बात हो रहा है, मेड अ जर्नी, जर्नी 3 प्रिंसिपल वेब में, तो फेमिनिज्म 3 वेब में आया, कब कब आया बताएगा। ईच वन ऑफ देम बीइंग शेप्ड बाय द हिस्टोरिकल सेटिंग, डोमिनेंट सोशल इशू ऑफ दैट टाइम, ठीक है। फर्स्ट वेव कब आया, तो विच टुक प्लेस इन द 19th सेंचुरी, 20 सेंचुरी में आया फर्स्ट वेव। इसका फोकस क्या था, तो प्राइमली कंसर्न किससे था, तो ऑब्टेनिंग बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन का था और राइट टू वोट का था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था, ये वुमेन का वोट वोट से रिलेटेड था और बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड था, पढ़ लिया अपन, ठीक है। प्रोमिनेंट लीडर कुछ कुछ है जो ये सब है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करती है क्या, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मूवमेंट एम्पावरमेंट के लिए करती है, ठीक है। जो सेकंड वेव आया, सेकंड वेव क्या करेगा भाई, इसको देखते हैं। 1917 सेंचुरी में आया, ये क्या किया, तो ब्रॉड एंड द मूवमेंट एड्रेस वर्कप्लेस इक्वलिटी लाया, रिप्रोडक्टिव राइट्स लाया, सेक्सुअल ऑटोनॉमी लाया, इन्फ्लुएंसर फिगर जो जो था नाम ये था, ठीक है। तो दो पढ़ लिए। थर्ड वेव जो आया, थर्ड वेव क्या कर रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी आप पढ़ सकते हो। तो 19th सेंचुरी में आया, ये इंक्लूड किया मोर पीपल बाय फिक्सिंग द प्रॉब्लम ऑफ अर्लियर मोमेंट, तो पिछला मोमेंट में कुछ कुछ प्रॉब्लम था उसको फिक्स किया, ठीक है। आउट ऑफ द कलर एलजीबीटी को ये इंक्लूड किया, वुमेन फ्रॉम द वर्किंग क्लास को भी इंक्लूड किया। ये जो स्टेज फोकस किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पर्सनल आइडेंटिटी लाइक रेस, कलर, ठीक है, क्लास, जेंडर, ये सब किया एक्सपीरियंस। इस स्टेज जो फेमिनिज्म में दिखाया ये मोमेंट को कि चेंज हुआ है और इक्वल राइट दिया जा रहा है ऑल जेंडर को, ठीक है। तो फैक्चुअल है काफ़ी। अब यहाँ पे आप सीधा आ जाओ। पहला वेव किस में फोकस किया, तो अपन पढ़े थे कि एक तो वोटिंग राइट और बेसिक नेसेसिटी में किया था, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल इक्वलिटी, वोटिंग राइट, ये दिख रहा है मुझे। रिप्रोडक्टिव वाला किस में हुआ था, आप बोलोगे सेकंड में हुआ था, ठीक है। ये गया आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच वर द मेन इशूज बिकेम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग सेकंड वेब में क्या हुआ था, सेकंड वेब में अपन पढ़ते हैं। तो सेकंड वेब में इक्वलिटी आया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल ऑटोनॉमी बढ़ा था।
तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। वोटिंग राइट्स जो फर्स्ट में मिला था, तो सारा फैक्चुअल है, एक बार पढ़ोगे दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। इन व्हाट वेज फेमिनिज्म शिफ्ट फोकस इम्पैक्ट ड्यूरिंग द ईच ऑफ द थ्री वेव, कैसे कैसे फोकस शिफ्ट किया। इट केप्ट सिंगल फोकस ऑन द वुमेन सफरेज, नहीं, बहुत चीज इंक्लूड किया था, ठीक है, एलिमिनेट। इट अटेंशन मूव्ड टू वर्क रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दस लिमिट द रेंज ऑफ इंटरेस्ट एज टाइम पास, ये भाई लिमिट उमिट कर रहा है, टाइम पास लिख दिया है, तो ये टाइम पास करने के लिए दे दिया है, इसको एलिमिनेट कर दो। इट चेंज फ्रॉम द लीगल मैटर कल्चरल, ये सब में क्या था, ठीक है। और डी क्या बोल रहा है, इट वाज एक्सक्लूसिवली कंसर्न, तो ये एक्सट्रीम वर्ड है, सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स ऑफ द सम अप हाउ फेमिनिज्म चेंज ओवर द थ्री वेव, कैसे चेंज हुआ थ्री वेव में, ठीक है। तो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सफरेज, अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, इस पे एम्फेसिस क्या था, इट्स प्राइमरीली फोकस वाज ऑन द लॉ पर्टेनिंग वुमेन प्रॉपर्टी, ये प्राइमरी फोकस नहीं था, ठीक है। वुमेन राइट वर एडवांस इन द वर्क प्लेस, जेंडर नॉर्म्स वर डिसमेंटल, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, डी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच लीडर कंट्रीब्यूशन वाज करेक्टली मैच्ड विद द वेव ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैच करना है कि ये क्या की थी, ये क्या की थी, क्या जो की थी ये करेक्टली मैच्ड है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और होमवर्क है इसका, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। तो अपन बिल्कुल लास्ट स्लाइड में आ गए, तो लास्ट स्लाइड आपके सामने है, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में जो लास्ट वाला होमवर्क दिया है, जो जो लास्ट तक है, बिल्कुल आपको आंसर बताना है, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल मैच करके पीछे का। तो अपन कंप्लीट कर लिए, आज अपना 15 कंप्लीट हो गया। तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत अब कम देख रहे हैं, अभी सीजल उजल का डेट आगे, अभी डेट आया नहीं है, तो बच्चे बहुत रिलैक्स हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, आपको बस सीखते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।